Assalamualaikum everyone, how are you? Hope you all are doing well. सो गाइज़, आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आज Q&A वीडियो। आप सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ, ठीक है। जो भी आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं उनका कमेंट में भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, बट क्या होता है कि कभी कभार कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आप सब लोगों को आज के वीडियो में रिप्लाई करूँगी और जो भी आपने कमेंट पूछे हैं उनका जवाब दूँगी, ठीक है गाइज़। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट आप देख सकते हैं, समरा ने किया है और उसने पूछा है कि आप फ्रेशर हैं। सो यस, आई एम अ फ्रेशर एंड अभी मैं फ़िलहाल एमडीकेट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारा टेस्ट होने वाला है अक्टूबर के अंदर। ओके, सो सेकंड कमेंट पूछा है डॉक्टर अफशान डहारी ने कि आपके जीटीज़ में क्या स्कोर होते हैं। सो बेसिकली मेरे स्कोर अबाउट 90% होते हैं, ठीक है। 90% या फिर अभी इस दफ़ा बताऊँ तो मेरे आए थे 93%। सो इतने ही मेरे स्कोर रहते हैं, मतलब इसमें ही रहते हैं 90 से 93 या 92 इतने ही रहते हैं। राइट, सो नेक्स्ट कमेंट पूछा है किसी ने कि आप शिया हैं। सो नहीं, मैं शिया नहीं हूँ, आई एम सुन्नी सैयद, ठीक है, मैं सुन्नी सैयद। राइट, सो नेक्स्ट कमेंट किसी ने पूछा है कि आप डेली व्लॉग्स अपलोड किया करें अपनी रूटीन के बारे में। सो देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखो, व्लॉग्स डेली अपलोड करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, लाइक उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो कि सच्चे दिल से अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ सो ऑब्वियसली मेरा यही ड्रीम है कि मैंने सेलेक्ट होना है। सो अगर सेलेक्ट होना है सो फॉर दैट क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्टडी करनी पड़ेगी अच्छे से। तो अगर मैं वीडियोस ही डालती रहूँगी, अगर मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाती रहूँगी, सो आप मुझे खुद बताएं कि मैं कब पढ़ूँगी। तो फिर यही बात है कि मैंने फिर इसीलिए बनाया था टाइम कि मैं मंडे, थर्सडे एंड संडे को अपनी वीडियो अपलोड किया करूँगी, वो भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यही है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। आप लोगों को खुद भी पता होगा कि आप लोग भी एमडीकेट एस्पायरेंट हैं और आप लोग को पता होगा कि भाई डेली व्लॉग अपलोड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो मैं तो नहीं बना सकती डेली, पर फिर भी मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं बनाऊँ। नेक्स्ट किसी ने पूछा है दैट वेयर आर यू फ्रॉम। सो आई एम फ्रॉम सिंध प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है दैट आप इम्यूनिटी के जो भी लेक्चर्स हैं वो कहाँ से ले रही हैं एंड ऑल्सो फिज़िक्स के लिए कोई चैनल रिकमेंड करें। सो देखो, इम्यूनिटी के लेक्चर ये हैं कि मैं बायो के लेक्चर के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक पॉइंट बताती हूँ कि देखो, मैं जब भी कोई लेक्चर लेती हूँ ना तो उसको नोट नहीं करती हूँ, ठीक है। मतलब नोट नहीं करना इन द कॉपी, लाइक मैं जर्नल कॉपी के ना नोट नहीं करती। मैं जो है ना वो बुक के ऊपर लिखती हूँ। लाइक कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हमारी बुक में गिवन नहीं होता तो मैं उसको अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेती हूँ। हाईलाइट करना होता है तो वो भी बुक के ऊपर हाईलाइट करती हूँ। मैं कोई जर्नल, कोई मतलब बायो के लिए कोई लेक्चर नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो अगर इम्यूनिटी की बात करूँ सो इम्यूनिटी का लेक्चर मैंने लिया था इजी साइंस के नाम से एक चैनल है, इजी साइंस है या साइंस इजी है, इसके नाम से एक चैनल है, वहाँ से मैंने इम्यूनिटी का 1 शॉट लेक्चर लिया था। एंड फॉर फिज़िक्स मैं रिकमेंड करूँगी फिज़िक्स विद मोहम्मद अराफात खान, ठीक है। तो वो बेस्ट चैनल है फॉर फिज़िक्स। गाइस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन से हट के आपको एक बात बताती हूँ। तो देखो, फॉर बायो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग जो है ना वो लेक्चर्स को कॉपी पर नोट करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये टाइम वेस्टिंग है और मनी वेस्टिंग थिंग है ये वाली, इसको मत करो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बुक से आएंगे, ठीक है। आप लोग के जो भी क्वेश्चन आने हैं वो बुक से आने हैं। तो अगर बुक से आने हैं तो आप लोग बुक को रीड करो ना, बुक को पढ़ो ना। आप लोग जो है इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, फिर क्या होता है इतना ज़्यादा मैसअप हो जाता है ना कि आप लोग को समझ नहीं आता इन दैट सिचुएशन कि हम मतलब क्या पढ़ें। तो आप लोग अपनी बुक को छोड़ देते हो और फिर लेक्चर्स के ऊपर मतलब लेक्चर्स के ऊपर रह जाते हो और लेक्चर्स को पढ़ते हो, लेक्चर्स को याद करते हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। आप लोग जो है वो बुक को पढ़ो, ठीक है, बुक को रीड करो, बुक के एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन आप लोगों ने नहीं छोड़नी है। तो जो भी आप लेक्चर ले रहे हो वो बुक के ऊपर नोट करो, बुक के ऊपर लिखो, ठीक है। राइट, सो दिस वन इज़ द लास्ट कमेंट। सो पूछा है कि आप मुझे अपनी जीटी की प्लानिंग के बारे में बताएं कि आप किस तरह से प्लानिंग करती हैं, बिकॉज़ हम प्लान करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता, हमारे जीटीज़ में स्कोर अच्छे नहीं आते। तो देखें, बात ये होती है सारी प्लानिंग की होती है। लाइक अगरचे आप लोगों को जीटी की डेट मिल चुकी है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसी दिन जिस दिन जीटी की डेट मिली है उसी दिन आप लोगों ने एक रफ़ पेज लेना है। रफ़ पेज लेकर उसके ऊपर आपने राइट करना है क्या, सबसे पहले हेडिंग देनी है GT 12, लाइक जो भी जीटी है,
ठीक है, उसकी आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है कि कौन कौन सा सिलेबस है, लाइक कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं उस जीटी के अंदर। ठीक है, जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनको लिखो, अच्छे से लिखो। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको अपने पीएमडीसी के सिलेबस में जाना है और वहाँ पर देखना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक पीएमडीसी के सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो पीएमडीसी के सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन हैं उसको निकालो, उसको लिखो एंड उसको बुक पे आप क्या करो, अपना हाईलाइट कर लो, या कोई भी उसके ऊपर बुक से मतलब कोई भी पेन से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो कि भाई ये टॉपिक हमारे सिलेबस में आए हैं, मतलब ये वाले सिलेबस में हमने पढ़ने हैं। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने जिस दिन जीटी की डेट आप लोगों को मिल चुकी है उस दिन आप लोगों ने स्टार्ट करना है अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये होती है कि आपने लेक्चर बहुत गौर से सुनना है, बिकॉज सर वालों का लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर मिस नहीं करना, लेक्चर को गौर से सुनना है और लेक्चर में लिखी हुई हर एक बात को नोट करना है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि सर कभी कभार इस तरह के एमसीक्यूज़ देते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज़ देते हैं जो कि हमारे लाइक बुक में नहीं होती, वो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो फिर सर ने वो कॉन्सेप्ट ना क्लास में बताया होता है और हम लोग जो हैं वो क्लासेस को मिस कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि सर वो एमसीक्यूज़ देते हैं तो हमें नहीं पता होता, हम बोलते भाई हमने तो बुक से पढ़ा था, हम लेक्चर को मिस करते। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, भाई प्रैक्टिस आपने करनी है एसपीएससी के जो ओल्ड जीटीज़ होते हैं ना वहाँ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओल्ड जीटीज़ लो, कहीं से मंगवाओ, अपने फ्रेंड से लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी टाइप के एमसीक्यू सर दोबारा अपने जीटी में देते हैं। सो यही थी आज के वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो, मतलब मैंने किया। सो आप लोग और कमेंट कर सकते हैं, मेरी हर वीडियो में कमेंट करें जो भी आप लोग को मुझसे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट Q&A वीडियो में आप लोग को ज़रूर आप लोग के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। ठीक है गाइज़, सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।